प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावन की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावन ने नाज़रीन आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में रखा, क्योंकि खुदा का कलाम भी यही सिखाता है कि हमें हर वक्त शुक्र करना फ़र्ज़ है। इसलिए जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, हाल ही दिनों में हमने थैंक्स गिविंग के दिन को बड़ी खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया, तो इसको अपनी रूटीन बनाएं। हर लम्हा हर वक्त खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करें, क्योंकि खुदा का बंदा पलूस रसूल यही कहता है कि हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। सो जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मेरे यस्सु के पास आए। यस्सु जो आपके सारे बोझ उठाता है, वो आपको खुश करने की कुदरत रखता है। सो जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बाकायदगी से गॉड बेस्ट फैसलाबाद प्रोग्राम को देखते हैं, हमें ईमेल्स करते हैं, इनकरेज करते हैं, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। सो मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ इन सब बातों के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, जब भी आप दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, चर्चिस के अंदर जाते हैं, तो हमेशा आप मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें। और इसी तरह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखा करें कि खुदा उन्होंने विजडम दे ताकि अच्छे तरीके से वह मुल्क को चला सके। इसके साथ साथ आप दुआ करें हमारे नए आर्मी चीफ़ के लिए, आसम मुनीर साहब के लिए, कि खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे, अच्छे तरीके से वो मुल्क की कमान को संभालें। और जितने भी आर्मी के अंदर नौजवान हैं, उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। नाज़रीन, आप सब जानते हैं हर रोज़ मेरे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं जो अपने कलाम की खिदमात का बयान करते हैं। खुदा उन्होंने इस्तेमाल करता ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में दूसरे ममालिक के अंदर। हम इन बातों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज भी जो मेरे साथ मेहमान हैं, एक का तलक फैसलाबाद से है और एक जो मेरे मेहमान खादम हैं उनका तलक कराची से है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। नाज़रीन, आइए मैं अपने मेहमानों की जानिब आता हूँ। सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं उनका तलक फैसलाबाद से है और बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। खुदा अपने जलाल के लिए, कुदरत के लिए अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है। मेरी मुराद खुदा के खादम पास्टर अफजल हदैत साहब, हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। सर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा उन्हें आपको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है कि वह अपने जलाल कुदरत के लिए आपको इस्तेमाल करे। और इसी तरह जो मेरे दूसरे खुदा के खादम हैं उनका तल्लक शहर कराची से है। जितने कराची के खादम मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी दुआ है कि खुदा उन कराची को बरकत दे, तमाम खादमों को बरकत दे। इसी तरह मैं खुदा के खादम पास्टर शाहद मान साहब, आपको वेलकम कहता हूँ फैसलाबाद के अंदर, और इसी तरह गॉड बेस्ट फैसलाबाद स्टूडियो के अंदर। खुदा उन्हें आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है जितनी देर आप फैसलाबाद में हैं, खुदा उन्हें आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जहाँ भी आप चर्चेस के अंदर जाए, रूह से भर कर इस्तेमाल हो। तो आइए नाज़रीन, आप सब जानते हैं हम सबसे पहले दुआ करते हैं, फिर बातों का आगाज़ करते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा के खादम पास्टर अफजल हदैत साहब, जो फैसलाबाद में हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, चर्च को भी रन कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। आए खुदावंद के हुजूर में झुकते हैं। जितने लोग मुझे इस वक्त टेलीविज़न पे देख रहे हैं, मैं उनके साथ मुतफिक होता हूँ। सब खुदा के सामने झुकें, उसे सिजदा करें, क्योंकि सिजदों के लायक वही खुदा है जिसने अपने कलाम अक़दस में यूँ फरमाया है कि तू सिर्फ़ खुदावंद अपने खुदा की बंदगी और उसी की इबादत और सिर्फ उसी को सिजदा करना। आए खुदावंद, हम तुझे सिजदा करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तेरा खादिम होते हुए खुदावंद खुदा इस आज के खुदावंद इस नासी जो हमारी ट्रांसमिशन है, इसमें खुदावंद खुदा तेरे लोगों के लिए, खुदा के खादिम पास्टर शमौन साद के लिए, पास्टर शाहद मान के लिए खुदावंद तेरे हुजूर से बरकत की दुआ मांगते हैं। खुदावंद खुदा, आगाज़ में हम मिन्नत करते हैं, तू आइज़क टीवी को खूब बरकत बख्शना, पाकिस्तान को बरकत बख्शना, और जितने भी इनके हुक्मरान हैं उन सब के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। सब कुछ मांगते हैं यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, बड़ी अच्छी दुआ की है पास्टर अफजल हदैत साहब ने, और बड़े अच्छे खुदा के खादम है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर। नलका कुल्हारा के अंदर इनका चर्च है, हाउस ऑफ प्रेयर के नाम से। तो खुदा के खादम पास्टर शाहद मान साहब, मैं आपकी जानब आता हूँ। कहाँ से आपने खिदमत का आगाज़ किया? कराची तो बड़ा शहर है,
एक मुल्क जितनी आबादी है उसकी, बिल्कुल। तो उसको तो कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह आपके ख्याल में आया कि मैं खिदमत की तरफ आऊँ? सबसे पहले तो मसीह में आप सबकी सलामती हो, सलामती आजिक टीवी आपकी की, भी हो। तमाम आपकी मैनेजमेंट की, प्रेज और द लॉर्ड। स्पेशली पास साहब आपकी। थैंक और यू। इस वक्त आपके फैसलाबाद स्टूडियो की मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इस चीज़ को मुनासिब जाना कि जब खुदा का खादिम इस शहर में आया तो ज़रूर आपने आमीन। मौका दिया। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की। और जैसा कि आपने जो सवाल किया कि कैसे खिदमत का आगाज़ हुआ, तो ज़ाहिर बात है हर एक शख्स जो इस दुनिया में आता है वो खिदमत तो लेकर नहीं आता। खिदमत के लिए तो खुदा खुद एक इंसान को चुनता है, बिल्कुल। उसके रवैयों को, उसकी रविशों को खुदा तब्दील करता है। और जैसा कि आपने सवाल किया था कि मेरा जो किस तरह मैं खुदावन में आया, तो सबसे पहली तो बात है कि खुदावन ने मुझे खुद चुना आमीन। अपनी खिदमत के लिए। प्रेज द गो लॉर्ड। के एक मसीह फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन बहुत ज़्यादा दुआ या चर्च के साथ या मसीह के साथ जो इतनी ज़्यादा रफ़ाक़त शराकत नहीं थी। तो ये उन दिनों की बात है कि जब मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, फाइनेंशियल क्राइसिस से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, और जॉब के हवाले से भी और भी बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि उस वक्त एक खुदा के अजीम खादिम जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी है, रेवरेंड डॉक्टर बशीर फजल खान साहब, जो पाकिस्तान के बेहतरीन जी बिल्कुल। बाइबल के स्कॉलर हैं, बिल्कुल। काफ़ी सारी किताबों के मुसन्निफ़ है। तो मेरी उनसे हादसाती तौर पर एक जगह मुलाकात हुई और मैंने पहली दफ़ा उनसे कलाम जो सुना, बस वो दिन था। और उसके बाद जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक अजीब सा एक काम किया कि वो जो कलाम है वो बीज बनकर मेरी दिल की आमीन। ज़मीन पर जो है प्रेज द वो बो दिया गया। और उसके बाद बस फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए और साल गुजरते गए, फिर करते करते खिदमत के अंदर मैं फिर आता गया। फिर सेमिनरी की, उसके बाद खुदा के खादिम ने मुझे उडेन किया सही। और फिर ये सिलसिला चलता गया। और इस वक्त जो है मैं तकरीबन ऑलमोस्ट कराची के जितने भी बड़े नेटवर्क्स हैं मीडिया के, उन तमाम के ऊपर तकरीबन मेरे टॉक शोज़ आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और उसके अलावा मेरे सरमन्स आते हैं, और इसी तरह सिलसिला जो चल रहा है मेरा। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं, बड़ी बरकत मिली है। तो आप साथ में डॉक्टर भी हैं और देखें आप खिदमत भी कर रहे हैं। मैंने अमूमन लोगों को देखा है जो ज़्यादा तलीमी याफ्ता हो जाते हैं, वो पादरियों को भी नहीं अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं यार ये तो आसान सा काम है। तो आप तो खुद खुदा के खादम बन गए, ये किस तरह मुमकिन हुआ? मैंने आपसे वही कहा ना कि देखिए खुदा इंसान को खुद चुनता है, ठीक है, हमने नहीं बल्कि खुदा ने हमें चुना है, आमीन। ठीक है। प्रेज द तो लॉर्ड। ये जो बात आपने सवाल किया कि बाज़ों का जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है जो हमारे मसीहों के अंदर, वो इस चीज़ को कम से कम नागुज़ीर समझता है कि बिल्कुल। ज़रा उनके लिए शायद एक पास्टर या पासबान की खिदमत ऐसे है कि जैसे आप एक किसी भी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ कर लें। बिल्कुल। लेकिन मेरे सुनने वाले इस वक्त दुनिया में जहाँ कहीं भी आजिक टीवी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो मैं इस चैनल के तवज्जुह से, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आपको बताना चाहता हूँ कि खिदमत गुजार या खादिम को खुदा खुद चुनता है, ना कि इंसान खुद अपनी दानिश से या अपनी कुव्वत से बनता है। आमीन। लेकिन याद रखें फ़ी ज़माना जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ मैं माजरत चाहूँगा, बहुत सारे पोर्टेबल जो खादिम हैं वो इस वक्त आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, जिनकी वजह से सारे वाकई बदनाम हो जाते हैं। जाहिर बात है कि एक जो है वो मछली वो सारे तालाब को जो है ना सबको वो ख़राब कर बिल्कुल। देती है। तो ये थोड़ी सी सुनने में नहीं बिल्कुल। सख्त बात लगती है, लेकिन दर हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी है वो तकरीबन है। और इसी वजह से जो बाकी जो लोग होते हैं, जो पढ़ा लिखा हमारा तबका है, या जो मसीही जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो फिर खुले दिल से वाकर कहते हैं कि जनाब देखें कि इस तरह की जो काम है कि आपके जो खादिम है वो आते वो नॉन एजुकेटेड हैं, जिसके वजह से कि कलीसिया पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर, तो कहीं ना कहीं उनकी बात दुरुस्त साबित हो दोस्त जाती भी है। होते हैं, लेकिन वो सबको फिर एक नज़र से जाहिर बात है वो सबको एक ही ज़मरे में वो कैच कर लेते, मतलब दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात होती है बिल्कुल वो। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सबको एक ही छड़ी से हाँकते हैं, जो कि तो इसलिए हम कह सकते हैं कि खुदा के खादमों की भी फाउंडेशन भी होनी चाहिए, काउंसलिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, फाउंडेशन होनी चाहिए। इवन दो कि मैं तो कहता हूँ कि एक जो खादिम है, मेरे ख्याल में कम से कम उसकी एकेडमिक जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ताकि देखिए जब तक खादिम खुद ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये बिल्कुल। तकरीबन नामुमकिन सी बात बहुत लगती है बिल्कुल है। कि वो किसी, देखिए जब तक मैं खुद ही तालीम याफ्ता नहीं होऊंगा, मैं किस तरह पुलपट से आगे तालीम दे सकता हूँ। इवन तो जब तक कि मुझे खुद तालीम का नहीं पता होगा, मैं किस तरह किसी को तालीम दे सकता हूँ। ये बात आपने बहुत अच्छी की। हमने तो ऐसे भी लोगों को देखा जो साथ वालों को कहते हैं आप रेफरेंस पढ़ दें। हमने साथ वालों को वो कहते सुना है कि वो कहते हैं रेफरेंस पढ़ दें। जब रेफरेंस वो पढ़ते हैं तो तब वो कलाम को शुरू करते हैं। तो यकीनन इसके अंदर खादमों के लिए भी एक जो है वो शिक होनी चाहिए कि इतना हो तो फिर खादम बने। बिल्कुल बिल्कुल पास हो। और ये मेरे ख्याल में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मीडिया का दौर है, आजिक टीवी पूरी दुनिया के अंदर खुदा के फजल से बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इंजील की बिशारत को पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं।
सो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इनिशिएटिव जो है ये कलीसिया पाकिस्तान होना को चाहिए। और जितनी भी हमारी जो हायर मैनेजमेंट है, जितने भी खुदा के खादमीन हैं जो बड़े पैमाने पर खिदमत कर रहे हैं, उन सबको ये मिलकर इस चीज़ को सोचना चाहिए। बल्कि सोचना क्या चाहिए, अब तो सोचने के वक्त से ऊपर जा चुकी बात, बिल्कुल बिल्कुल। अब अमल का वक्त है, अब प्रैक्टिकल का वक्त है आमीन। कि ज़रूर इसको ग्राउंड में आए और इसके ऊपर आके काम करें, ताकि जब तक देखे उस्ताद को खुद कुछ नहीं आएगा हाँ, तो उसका बताएगा शागिर्द क्या? कभी भी अच्छा नहीं बिल्कुल बनेगा। सही बात ठीक है, तो शागिर्दियत के लिए उस्ताद का बेहतर होना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। ताकि जब तक उस्ताद बेहतर नहीं होगा तब तक शागिर्द कभी भी बेहतर नहीं होगा। वाह जी शागिर्द वाह। भी तभी कामयाब होगा जब उसका उस्ताद बेहतर होगा। याद क्या बात है जी, बड़ी अच्छी बातें की हैं खुदा के खादम पास्टर शाहद मान साहब ने। कराची से आए हैं फैसलाबाद के अंदर, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। गवाही को भी शेयर किया है कि किस तरह उन्होंने यस्सु को कबूल किया और फिर यस्सु ने उन्हें चुन लिया। खुदा के कलाम के अंदर भी नाज़रीन लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर उन्होंने खुदा के खादमों की बाबत भी बातें की कि किस तरह खुदा के खादमों को होना चाहिए। तो जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल दौरे हाजरा के अंदर हमें पहचान की ज़रूरत है खुदा के खादमों की भी। इसी तरह मैं अपने दूसरे मेहमान खुदा के खादम पास्टर अफजल हदैत साहब की जानब आता हूँ। पास्टर साहब वेलकम। आप रहते फैसलाबाद में हैं, लेकिन आपसे भी मुलाकात ऐसे ही होती है जैसे आप भी आउट ऑफ सिटी में हैं। तो कैसी चल रही है आपकी चर्च की एक्टिविटीज़ और किस तरह आप कलीसिया को देख रहे हैं? अब चर्च बनाकर मुझे लगता है आप बिज़ी हो गए हैं थोड़ा। सर एक्चुअली मुझे आपकी वो बात याद है कि आपने मेरे छोटे भाई से कहा कि पास्टर अफजल हदायत ने अभी चर्च बना लिया। अब ये इसके लिए बड़ा ही मुश्किल है कलीसिया में विज़िट करना। तो वाकई ही कलीसिया में विज़िट करना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन ये है कि कलीसिया मोहब्बत करती है खुदा से आमीन। और वो खुदा के घर में जमा होते हैं। नहीं, वो आपकी सेहत से भी लग रहा है कि कलीसिया मोहब्बत करती है, आप करती हाँ है। जी बिल्कुल, खुदा की मोहब्बत है और कलीसिया को खुदा बरकत दे कि वो खुदा के घर में आते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं। आमीन। तो चर्च के अंदर आपके बेटे भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो अक्सर खादमों के बच्चे जो हैं वो मसीह तलीम से आशना नहीं होते, वो दूर होते हैं। खादम खुद खिदमत करते रहते हैं, लेकिन मैं जब आपकी तरफ देखता हूँ कि एक बेटा हारमोनियम बजाता है, एक तबला बजाता है, बेटी भी हारमोनियम प्ले करती है, तो जितने भी खादम देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर उनको ये कहूँगा कि मैं पहले नंबर पर बाइबल मुक़द्दस की एक आयत है कि जो औलाद है वो खुदा की तरफ से मिरास है। तो मैंने अपने बच्चों को खुदा की मिरास समझकर, खुदा की तरफ से मिली हुई जो मिरास है, उस मिरास को मैंने अपने दिल से लगाया और उनको मैंने अच्छी एजुकेशन दी। और मेरी आमीन। कोशिश ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो खिदमत में आए और यीशु के नाम को जलाऊं दें। प्रेज द लॉर्ड। और सर दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि खिदमत में इस वक्त बेशक कलीसिया मेरे साथ है, कलीसिया का बड़ा हाथ है मेरे साथ खिदमत में, लेकिन खुदा उन्हें बरकत दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ खिदमत में मुझे अपलिफ्ट करने के लिए मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा हाथ है। आमीन। प्रेज द ठीक है, लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे चर्चिस को अभी तक कोई प्रॉपरली तबला नवाज नहीं नहीं मिला, मिला, बिल्कुल। किसी को कुछ प्रॉपर सिंगर नहीं मिले हैं, वर्शिपर यानी कि जो खुदा की हमदो सना करने वाले सही लोग हैं। बात है। ठीक, सिंगर तो काफ़ी है, तो प्रॉपरली नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और एज टीवी के वसासत से मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा ने ये मेरी औलाद जो मुझे दी है, बेटी मेरी वर्शिप करती है, बेटा Amen. मेरा वर्शिप Praise करता है, the Lord. दूसरा बेटा मेरा साउंड ऑपरेट भी करता है और तबला भी बजा रहा होता है। कभी आमीन। आप जैसा कि आप चर्च जी में मैंने आते हैं, देखा है, बड़ा देख सकते अच्छा हैं है, आप। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने, जी, खुदा बिल्कुल, की शुक्रगुजारी है। तो मेरे बच्चे सर मेरे लिए मेरा राइट हैंड है, खिदमत में उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं, और जितने भी खुदा के खादम भी मुझे देख रहे हैं, वाकई हमने अपने बच्चों पर भी जो है वो गौर फिक्र करना है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी जो है वो कुव्वत है, हमारी ताकत है। तो जितने भी खुदा के खादम मुझे देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को साथ लेकर खिदमत करें, ताकि बच्चों को पता लगे आप कितनी मेहनत करते हैं। मैं खुदा के खादम पास्टर शाह साहब आपकी जानब आता हूँ। आप क्या शेयर करना चाहते हैं? पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, कराची से खुदा ने आपको फैसलाबाद भेजा है, जो भी पैगाम आपके दिल में है ज़रूर नाज़रीन से शेयर कीजिए। सो पैगाम यही है कि कोशिश करें, जिस तरह के वो पहली बात हमने की थी कि जब तक तालीम आम नहीं जी होगी, बिल्कुल। बुनियादी तालीम में, तब तक खादमीन भी अच्छे नहीं आएंगे, और जब तक बिल्कुल। खादमीन अच्छे नहीं आएंगे तब तक तालीम भी लोगों तक अच्छी नहीं पहुंचेगी। सो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पैगाम मेरा यही है, एक छोटा सा, कि कोशिश करें कि सबको खुदा का खादमीन मत जाने और ना उनको बुलाएं, परख लें
खुदा ने बिल्कुल रूहों का इम्तियाज करें। रूह का इम्तियाज़ है, खुदा ने आपको रूहुल कुदूस दिया, आप उसकी रहनुमाई में चले और देखिए कि क्या ये शख्स जो आपके पास आ रहा है या जिसके साथ आपकी रफ़ाक़त शराकत हो रही है, क्या ये वाकई शख्स रूहुल कुदूस से मामूर है, क्या वाकई ये उड़ेन है, क्या वाकई ये सेमिनरी याफ्ता है, किसी मुस्तनद इदारे से पढ़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि हम देखते हैं जैसा कि आपने शुरू में फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे कि देखा देखी एक दूसरे को, चार एक दिन अगर कोई बच्चा आ गया, नौजवान आ बिल्कुल गया, सही बात। अगर उसने किसी खादिम की ताबेदारी की तो हम बड़े आसानी से कहते हैं कि ये बाइबल मुक़द्दस ने और आप जाएं और जाके मुनादी करें, जबकि ये तरीक़ाकार बिल्कुल तकरीबन बाइबल के तनाजुर के मुताबिक ये नहीं, इसको आप मैच कर सकते। आप उन्हें बाकायदा उडेन करें खिदमत में, उसके बाद उनके बाकायदा आप स्टडी दें, उसके बाद जाएँ। और फिर मैं समझता हूँ ताबेदारी भी बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों में ताबेदारी भी नहीं रहती। हालांकि हम शागिर्दों की ज़िंदगी को देखें तो वो तकरीबन 3.5 साल यीशु से सीखते ही रहे। बिल्कुल सीखते उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उधर दुआ कर आए, कलाम सुना आए, वो 3.5 साल यीशु को ही फॉलो करते थे। बिल्कुल शमान साहब, आपकी बात से मैं 110% एग्रीड करूँगा। और मैं अपनी ज़ाती मिसाल दूंगा कि आज खुदा के फजल से इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जाता हूँ सब कुछ, लेकिन आज भी 10-12 साल हो गए मुनादी करते हुए, आज भी मैं कुछ भी लिखता हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे लिखने का भी फजल बख्शा और मैं अपनी बुक भी तहरीर कर रहा हूँ एक, और खुदा ने चाहा तो चंद एक अरसे के अंदर वो आप सबके हाथों में होगी। तो आज तक इतनी सारी फतूहात समेटने के बावजूद खुदा के फजल से, ये उसके फजल की बदौलत हुआ क्योंकि मेरी अपनी कोई कुव्वत नहीं है, उसके बावजूद भी आज भी जब भी मैं किसी नए टास्क की तरफ जाता हूँ या जब भी कोई नई स्टडी में लिखता हूँ तो उसको मैं प्रूफ रीडिंग के लिए अपने उस्ताद मोहतरम के पास जाता हूँ आज भी। बड़ी बात। और जब तक वो उस प्रूफ रीडिंग के बाद मुझे ऑथेंटिक या उसके नीचे सिग्नेचर नहीं करते तब तक मैं उसको ऑनियर नहीं लेके आता, तब तक मैं उसको कलीसिया तक नहीं लेके आता। तो ये एक ताबेदारी की मेरे ख्याल में एक छोटी सी मिसाल है कि आप ज़मीन पर रहते हुए जो आपके उस्ताद हैं, जो आपको लीड करते हैं, ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ी एक सीखने की बात है कि अपने उस्तादों का बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि चंद एक दिन के अंदर अगर हमें थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, बिल्कुल हमें कामयाबी मिले तो हम पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी फितरत है, हमारा एक खासा होता है, स्पेशली हम जिस खत्ते का ऐसा, तो यहाँ के लोगों की एक आदत होती है कि हम पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं। लेकिन मैंने इस चीज़ को हमेशा जाना कि सबसे पहले तो खुदा, उसको, और उसके बाद जो ज़मीन पर खुदा ने हमारे लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर किए हैं, हम उनको हमेशा अपने साथ लेकर चाहिए ताकि रूहुल कुदूस की रहनुमाई में हम उनको अपने साथ साथ लेकर चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं खुदा के खादम पास्टर शाहद मान साहब ने, कराची से तशरीफ़ लाएँ और वाकई उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने उस्ताज़ा की ताबेदारी करता हूँ और जब भी कोई काम होता है मैं ज़रूर उनसे पूछता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जिस तरह हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो उसके अंदर भी लिखा है कि अपने रूहानी पेशवाओं के ताबिया रहो जो रात दिन आपके लिए दुआ करते हैं। तो जितने भी तालिब इल्म मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कलाम भी यही सिखाता है कि हमने अपने रूहानी पेशवाओं की ताबियादारी करनी है। और आज मैं देखता हूँ कि बड़े सारे लोग जो हैं वो जब थोड़ा सा उन्हें इल्म आ जाता है तो वो कहते हैं हमारा उस्ताद तो बिल्कुल फारग है, तो इस तरह उस्ताद को बातें करके वो चले जाते हैं और ख़ुद ही काम करना पसंद करते हैं। यकीनन आप काम करें क्योंकि जो यीशु मसीह ने मरकज़ के अंजील में फरमाया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, उसमें आप भी जो है उसके हिस्सादार हैं, आपने भी मनादी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने रूहानी पेशवाओं के ताबिया रहें, उनकी ताबियादारी करें। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं मेरे प्यारों की। खुदा ने अपने जलाल कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। आज भी जो खुदा के खादिम है, मेरे साथ कराची से उनका तल्लक है, पास्टर शाहद मान साहब। पास्टर साहब, क्या शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से, किस बात को जाकर करना चाहते हैं जो आजकल के दौर में किस चीज़ की ज़रूरत लगती है आपको? मेरे ख्याल में हम जिस दौर से या जिस एक एरा से गुजर रहे हैं, आजकल बहुत दफ़ा जब हम कहीं बाहर देखते हैं और जब नई जनरेशन को या ख़ासकर जब बच्चों को देखा जाता है जी, तो अक्सर जो देखने वाले हैं, जो आस पड़ोस के लोग या जो रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं कि देखो इस बच्चे ने ये हरकत की है, इसका मतलब है कि इसके माँ बाप ने इसकी बेहतर तरबियत नहीं की। सही। तो चूँकि आपको पता है महंगाई का दौर है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, तो माँ बाप एक रेस के अंदर लगे हुए, बिल्कुल ऐसे एक जंगो जदल के अंदर लगे, किसी न किसी तरीके से हम बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर लें। लेकिन जहाँ पर मेरे ख्याल में हम उनकी फाइनेंशियल चीज़ों को पूरा करते हैं, उनके लिबास के लिए, उनकी खुराक के लिए, तालीम के लिए, वहीं पर मेरे ख्याल में जो खुदा का कलाम भी इस चीज़ की तस्दीक करता है
कि जिस तरह ज़बूर नबीस फरमाता ज़बूर 127 उसकी तीसरी आयत के अंदर कि देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है मिरास है, और praise the पेट Lord। का फल उसकी तरफ से अजर है। यानी कि देखें दाऊद नबी जो है वो औलाद को मिरास से तशबीह दे क्या रहा है, बात है। यानी कि मिरास से मुराद क्या, जायदाद से। हाँ बिल्कुल। यानी कि देखिए कितनी बड़ी उसने तशबीह दे दी क्या पेट बात के है। फल को, औलाद को उसने मिरास कह दिया, यानी कि हमारी कुल जायदाद है। तो जब हम छोटे मोटे एक 3 मरले या 4 मरले या 5 मरले के घर के लिए हम एक दूसरे को कत्ल करने के लिए आ पड़ते हैं, तो क्यों ना जो हमारी वाकई सही बात है। दरअसल जो हमारी हकीकी मिरास है, जो औलाद है, जबकि जो ज़मीनी मिरास है उसको खुदा ने मिरास नहीं कहा, औलाद को खुदा ने मिरास कहा यहाँ पर, वो बिगड़ता उसका वो बिगड़ जाती है। जबकि हम ज़मीन के टुकड़े के लिए एक उसको के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल। आपस में एक दूसरे कत्लो गारत हो जाती है। कत्लो गारत पर आती है, लोग थाने कचहरियों में चले आते हैं और मामला बड़े। और मैं देखता हूँ पादरी साहब इसकी यही वजह है कि फोर्स कन्वर्जन के बहुत सारे वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल कराची में भी हम देखते हैं, फैसलाबाद के अंदर भी हम देखते हैं। इसका मतलब कि रूहानी तलीम से हमारे बच्चे खाली हैं। जी, उसका रीज़न है देखिए कि हमारे माँ बाप दिन और रात मेहनत करके बच्चों के लिए जिस्मानी खुराक तो ले आते हैं, लेकिन जो रूहानी खुराक है उससे हमने बच्चों को दूर रखा है। सही बात है। याद रखिए खुदा का बंदा सुलेमान नबी फरमाता है मिसाल 22:6 के अंदर, वो कहता है लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना हटे। आमीन आमीन। यही चीज़ है जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, माँ बाप का ये कुल्ली फ़र्ज़ है या वलीन फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ वो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, वहीं पर माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों के लिए दिन में 1 से 2 घंटा वक्त बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करें। आप क्या बात है। आप बच्चों के साथ आप उनकी बात सुने, कुछ अपनी सुनाएं, और सबसे बढ़कर आप ख़ुद बच्चों के साथ बैठकर इज्तिमाई तौर पर आप दुआ करें, इतवार खुशर ख़ुद को पाबंद करें। जब हम खुद पाबंद होंगे ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा भी पाबंद हो जाएगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी बातें जी की हैं खुदा के खादम पास्टर शाद मान साहब ने कि हमने बच्चों की तरबियत भी करनी है। और वाकई नाज़रीन, मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर हमारा कोई बच्चा काम पर नहीं जाता तो हमें फ़िक्र जो है लाहक हो जाती है कि हमारा बच्चा काम पर क्यों नहीं जा रहा, लेकिन महीनों महीने वो चर्च नहीं जाता तो हमें कोई फ़िक्र ही नहीं होती। हम कहते कोई बात नहीं। अक्सर मैं वालिदैन को देखता हूँ कि अगर उनका बच्चा इतवार वाले दिन चर्च नहीं जाता तो वह कहते कोई बात नहीं, ये काम से थका हुआ है तो इसलिए सो रहा है, ना भी चर्च जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगली शब जब वो काम के लिए जाना चाहता है नेक्स्ट डे, तो वो उससे टाइम से उठाते हैं कि भाई आप काम से देर हो रही है, आपको जाएं। तो अगर यही तरीक़ाकार वो खुदा के काम में भी रखें तो जिस तरह खुदा के खादम पास्टर शाहद मान साहब बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे फोर्स कन्वर्जन का शिकार नहीं होंगे और उन्हें पता होगा कि जिस यीशु ने उनकी खातर लहू बहाया, जान दी है, वो आज भी बड़े बड़े काम करता है। और फिर बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने ये बरक़ात किस तरह हासिल करनी है। कलाम तो सिखाता है कि तुम ढूंढो उसकी रास्ते और बादशाही, दुनिया की चीज़ें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। लेकिन हमारे बच्चे दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आगे आगे भाग रही होती हैं। तो जितने भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं, ज़रूर बच्चों को खुदा के कलाम से जो है उस रोशनी, उस जेवर से उन्हें आशना करें, उनकी तरबियत दें कि आपने चर्च जाना है, यीशु पर ईमान रखना है। मैं खुदा के खादम पास्टर अफजल हदैत साहब आपकी जानब आता हूँ। कैसे लग रहा आपको आइज़िक टीवी का काम? आप भी फैसलाबाद की टीम का हिस्सा हैं। खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को आप किस तरह देखते हैं? सर, मैं बड़ा ही खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर सैटेलाइट क्रिश्चियन चैनल है ना, तो सबसे पहले आइज़िक टीवी है, जो कि दुनिया के अंदर देखा जाता है। और अब जैसा कि अभी रिसेंटली पास्टर अनवर फजल साहब ने अटर्नल लाइफ टीवी ओपन कर दिया, गोरे उसमें अंग्रेज़ जो होते हैं वो उसमें अंग्रेज़ी में कलाम सुनाया जाता है, अंग्रेज़ी में वर्शिप की जाती है। तो पास्टर अनवर फजल साहब को खुदा बरकत दे ताकि वो इसी तरह से कुछ क्रिश्चियनों के अंदर अवेयरनेस को और लाएं। आमीन। क्योंकि ये जब आइज़िक टीवी घर घर में पहुंचा है तो तब ऐसा हुआ है कि लोगों के अंदर थोड़ी बहुत, मैं विलेजेस के अंदर जाता हूँ, गाँव के अंदर जब जाता हूँ तो गाँव के अंदर लोग टेलीविज़न लगा कर उधर ही इतवार की इबादत भी कर लेते हैं कुछ ऐसे। और जैसा कि मैं अभी रिसेंटली एक गांव के अंदर गया हूँ, तो डिफरेंट गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर मैं जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करता हूँ। तो उन विलेजेस के अंदर चर्चेस या चर्च बिल्डिंग नहीं है, तो लोग इतवार वाले दिन आइज़िक टीवी पे ही बैठकर आइज़िक टीवी देखकर कलाम सुन लेते हैं। तो ये कलाम को फैलाने के लिए बड़ा अच्छा जरिया और बड़ा अच्छा कदम उठाया पास्टर नूर फजल ने। और अब पाकिस्तान के अंदर लगभग 21-20 चैनल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो चैनल है, क्योंकि पंजाब जो है, सूबा पंजाब जो है,
उसके अंदर आबादी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा आइजक टीवी लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा ठीक है? देखते हैं, और बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और आइजक टीवी के लोग जो यानी कि दूसरे चैनल्स हैं, खुदा उनको बरकत दे, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। यस, बिल्कुल। तो मैं उनके लिए भी बरकत की दुआ करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं वो आइजक टीवी को जी देखते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा लोग आइजक टीवी को ही देखते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बिल्कुल मैं बहुत दूर तक खिदमत के लिए गया हूँ, कोटरी तक भी गया हूँ, तो मैंने वहाँ भी देखा है कि लोग जो हैं वो आइजक टीवी को देख रहे हैं और बरक़ात को रिसीव कर रहे हैं। आप जितने भी पार्टनर्स हैं आइजक टीवी के, मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ, क्योंकि आपकी हदियों से, आपके नजरानों से कलाम की मनादी पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, मेरी दुआ है खुदावन आपको बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह मैं खुदा के खादम पास्टर शाहद मान साहब आपकी जानब आता हूँ। आपको कैसा लगता है खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को? कराची में जो प्रेयर फेस्टिवल हुआ, वो एक बड़ा ही कसीर तादाद था लोगों की, जो है इतनी तादाद हमने कभी भी नहीं देखी। तो इसका मतलब कि लोग जो कराची के हैं वो भी खुदा के खादम से प्यार करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है, क्योंकि कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। बिल्कुल। और जिस ग्राउंड में वो हुआ वो बिल्कुल मज़ार कायद के अकब में है, बिल्कुल। और वहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड था। और मुझे याद है जब लास्ट टाइम वहाँ पर प्रेयर फेस्टिवल हुआ, शौकत साहब, अनवर फजल, और मुझे उनसे मिलने का भी वहाँ पे इत्तफाक हुआ खुदा के फजल से। तो बहुत बड़ा एक जम्मे गफ़ीर था, बहुत बड़ी तादाद थी। और मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ मसीह बल्कि वहाँ पर गैर अक़वाम के लोग भी बड़ी तादाद में थी। और वहाँ पर कराची शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो गैर कौम से थी, वो भी वहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद थे। और इस सारी चीज़ से इस चीज़ का सबूत होता है कि हमारा खुदावन जो है वो वाकई ज़िंदा खुदा और वाकई अपने लोगों के वसीला से क्या करता है, वहाँ पर काम करता है। तो अनवर साहब की, पास्टर अनवर फजल साहब की और आइजक टीवी और जितनी भी उनकी टीम मैनेजमेंट, उनकी एक बहुत बड़ी काविश है। क्योंकि हमें याद है जब बचपन में हम देखा करते थे तो क्रिसमस के मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर एक प्रोग्राम आया करता था, गालिबन 10 से 15 मिनट का। तो हमें याद है कि हम जल्दी जल्दी तैयार भी हो रहे थे, तो हम जल्दी जल्दी जो टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। तो अब्बा जी आवाज़ दिया करते थे कि आज वो प्रोग्राम शुरू होने लगा है। तो बामुश्किल घड़ी के 5 या 10 मिनट का वो प्रोग्राम होता था, और एक छोटी सी हेडलाइन चला करती थी कि आज पूरे मुल्क के अंदर क्रिसमस का त्यौहार जो है उसे। लेकिन अब चूँकि वक्त गुजर गया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म है। और मेरे ख्याल में हम सबको इसके लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदा की, कि खुदा ने अपने बंदा पास्टर अनवर फजल साहब के दिल में डाला। और खुदा ने ना सिर्फ डाला बल्कि खुदा ने उनकी मदद भी की, ताकि इंजील को जब वो घर घर तक फैलाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मेरे प्यारों की। मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम देखने के वसीला से आपने बड़ी सारी बरक़ात को हासिल किया होगा। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए खुदा के खादमों के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइजक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा। वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।